नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 2019 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में एक कोर्ट में केस हुआ है 13/453 इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें आप देखेंगे वेटेज वाला मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को उसमें उनको नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा उसमें रिजर्वेशन का मामला है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला है। इस प्रकार से कई ग्राउंड बनाए गए हैं और मैं समय समय पर आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताता भी हूँ कि किस प्रकार से जो कोर्ट में मैटर गए हुए हैं उनके जो ग्राउंड है या फिर उसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं भविष्य में। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि लगातार जो भी चीज़ें होती हैं सही बतानी चाहिए, कोई भी हो सही जानकारी आप सभी को पहुँचे, बस हमारा ये निवेदन होता है सबसे। और कल जो है कोर्ट में एक मामला आपका सुना नहीं गया और उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं थी कि जहाँ पर सरकारी अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे या फिर आयोग के पास जवाब नहीं है या फिर अगले जो क्या सुनवाई पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ़ा कुछ कोर्ट ऑर्डर हो जाए। ऐसा आप लोग कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि आप लोग ऐसा पूछ रहे थे कि एक तरफ़ा कोर्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक दोनों तरफ से मामले सुने नहीं जाते हैं, जब तक काउंटर एफिडेविट और याची पक्ष से रिजवाइंडर एफिडेविट एक बार आ जाता है, उसके बाद फिर आर्गूमेंट शुरू होती है। उसके बाद फिर जब तक फाइनल सबमिशन नहीं होता है तब तक कोई भी कोर्ट ऑर्डर देखने को नहीं मिल सकता है। और ये बात अलग होती है कि अगर वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो उपस्थित ही नहीं होते हैं तो वहाँ पर वो अलग बात होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल जो है मामला कोर्ट में सुना नहीं गया। भर्ती में प्रोसेस में किसी भी गड़बड़ी को लेकर के कोर्ट से न्याय 100% मिलता है, लेकिन अगर हम ये चाहें कि नहीं जो अध्याचन की सीटें हैं तो उसको हमें पूरा मिलना चाहिए रिजर्वेशन के हिसाब से, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको देखिए बता चुका हूँ कि किस प्रकार से कितने पदों पर अभी जो यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया हुआ है उसमें एसटी के एक भी पद नहीं थे, एसटी कैटेगरी के। तो क्या अब वे लोग कोर्ट जाएंगे तो उनको कोर्ट से सीटें मिल जाएंगी? तो ऐसा नहीं होता है। अध्याचन में विभाग में पूरा होता है, जो भी आरक्षण होता है विभाग में पूरा होता है, लेकिन वहाँ से जितने पद जिस कैटेगरी के खाली होते हैं उतने पद जो है विभाग अध्याचन के रूप में भेजते हैं आयोग के पास। फिर आयोग जो है उन्हीं पदों पर परीक्षाएं करवाते हैं, तो उसमें आयोग की कोई गलती नहीं होती है। विभाग में जो पद खाली होते हैं उन्हीं पदों पर भर्ती की जाती है। दूसरा आप देखेंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला मामला है उसमें अगर पिता पक्ष का होगा तभी वो उस पर आप बेस बना पाएंगे, और पिता पक्ष वाला सबका मान्य हुआ जिनका पुराना था, जिनका वैलिड था। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में जो वैलिड ईयर है उसी के हिसाब से चीज़ें वहाँ पर स्वीकार की गई हैं। अब वहाँ पर वो बात अलग है कि हम नोटिफिकेशन को चैलेंज करें, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब बनेगा तो उसमें चूँकि जो भी उसमें लिखा गया था आप देखेंगे कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और चूँकि ईडब्ल्यूएस जो है उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर नियम है उसके लिए कि वैलिड ईयर जो उसका देखा जाएगा जिस ईयर में बना रहेगा केवल 1 वर्ष के लिए मान्य है, उसके पहले का मान्य नहीं होगा, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। और इसके अलावा जो खाली सीटों वाली बात है तो उस पर जो है सरकार या नियोक्ता का उस पर अधिकार होता है कि किस प्रकार से उन सीटों को वो भर सकते हैं। और अगर नोटिफिकेशन में ऐसा होता कि नहीं वहाँ पर वेटिंग या फिर इस प्रकार की कोई प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे, अगर उसके बाद अगर वहाँ पे कोई सेकंड लिस्ट जारी नहीं करते हैं तो फिर उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर भी ग्राउंड मेरे हिसाब से नहीं बनता है। बाकी आप लोग कोशिश करते रहिए, अगर आप सभी को सफलता मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हमारे कुछ और बहनों को नौकरी मिल जाए। और जो संविदा वाली बहनें हैं तो वहाँ पर भी देखिए सरकार के पास होता है, अगर वो चाहें तो समायोजित कर सकते हैं, बाकी कोर्ट से ऐसे ऑर्डर नहीं होते हैं। और हालांकि बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनका एज भी ज़्यादा हो चुका होगा, फिर आगे उन्हें मौके मिले या ना मिले, लेकिन चूंकि भर्ती प्रोसेस है और मेरिट में आने पर कंपटीशन होता है, मेरिट में आने पर ही सिलेक्शन होता है। अगर नहीं हो पाया तो फिर वही होता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि फिर आगे हम दूसरी भर्तियों की तैयारी करें। और एक जो मामला है कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाला, आप देखेंगे जितने भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं 40, 42, 43, उसमें लगभग 6-7 याचिकाओं को छोड़ दिया जाए जो कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाले जो बहनें हैं, तो बाकी सभी याचिकाएं जो अभी हमने आपको इसके पहले के ग्राउंड बताए हैं इसी तरह के ग्राउंड हैं उसमें। और हमें ये भी पता है कि सच बोलने पर हमारा विरोध भी होगा, विरोध भी आप लोग कुछ लोग करते हैं जो कोर्ट केस वाली बहनें हैं, जबकि हम हमेशा आपको सही चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप सही चीज़ के लिए हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी। अगर आपको चीज़ों की सही जानकारी नहीं होगी, आप उसमें उम्मीद लगा करके कोशिश करते रहिए, मिलना बाद में कुछ नहीं है, तो इसमें नुकसान किसका होगा? आपका केवल नुकसान होगा, उसमें मेरा अपना क्या नुकसान होगा? लेकिन आपको और मैं आपको अच्छा लगे मैं ऐसी आपको झूठी या ऐसी आपको झूठी उम्मीद क्यों दूँ? जो भी चीज़ें सही रहेंगी मैं आपको हमेशा बताऊँगा।
और हमारी तो हमेशा ये कोशिश होती है कि जितनी भी खाली सीटें हो इसी भर्ती की बहनों से भर ली जाए, चाहे वो वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची के रूप में या फिर समायोजन के रूप में, जैसे भी गवर्नमेंट यहाँ पर करे उसके लिए पूरी कोशिश, हर संभव प्रयास होना चाहिए। ये जो कल कोर्ट में मामला था, कल इस पर सुनवाई नहीं हुई थी और ये मामला जो है यहाँ पर टेंटेटिवली दिखा रहा है 13 अक्टूबर को, मतलब 13 अक्टूबर को फिक्स नहीं है, हो सकता है 13 को लिस्टेड हो या फिर 13 से पहले या बाद में भी लिस्टेड हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इसी के आसपास देखेंगे अक्टूबर के सेकेंड वीक में लखनऊ में भी मामला लिस्टेड हो सकता है, जिसमें कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाला भी प्लस अन्य ग्राउंड उसमें लगाए गए हैं। तो कुछ जो चीज़ें भ्रामक भी बता दी जाती हैं, अब हमें नहीं पता कौन कहाँ पे क्या बताता है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो भी चीज़ें पता चलती हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें देखिए याची कितने अधिक से अधिक बने, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आज जो है हम ज्वाइनिंग को लेकर के आप सभी को एक अच्छी खबर बताने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें कंफर्म हो जाए, हम आपको दोपहर के आसपास तक बता पाएंगे या फिर जल्दी ही बता देंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल में ज्वाइनिंग को लेकर के डिप्टी सीएम सर से आज फिर मुलाकात की जाएगी कुशीनगर में, और उसके बाद कल गोरखपुर में रहेंगे डिप्टी सीएम। हमने पूरा कार्यक्रम आप सभी को दिखाया था, कल वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा शेड्यूल आपको दिखाया था कुशीनगर में। हालांकि जो कुशीनगर जाने वाले जितने भी बहनें हैं हमारे पास, हम लगभग जो है कल 6-7 लोगों से बात हुई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो है डिप्टी सीएम सर से मुलाकात हो जाएगी। भले ही 27 तारीख को मुलाकात हुई हो, 3 दिन बाद पुनः मुलाकात की जाए कि सर जो है फाइल अभी तक गई नहीं है, कृपया फिर से संज्ञान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए, अपने ज्वाइनिंग के लिए आपको रोज़ प्रयास करना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि सरकार तो करेगी करेगी तो हम क्यों उसमें मांग करें। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से देरी होती है भर्तियों में, कोशिश करना चाहिए। तो 8,831 की ज्वाइनिंग को लेकर के थोड़ी देर में हम आपको कुछ अच्छी खबर बताने वाले हैं। बस वो खबर बिल्कुल जो हम सोच रहे हैं, जो अभी एक्सपेक्टेड चीज़ें पता चली है बिल्कुल सही हो। लेकिन अभी जो है कुशीनगर में आज मीटिंग होने दीजिए, मुलाकात होने दीजिए, उसकी भी अपडेट आप सभी को देंगे। डिप्टी सीएम सर से जो भी बहनें गई हुई हैं आप ज़रूर कोशिश करें कुशीनगर ज़िले की, और साथ ही साथ गोरखपुर में भी हमने बताया था कि जो भी बहनें गोरखपुर की हों तो कल आप गोरखपुर में डिप्टी सीएम सर से मिलने का जरूर प्रयास करें। आज से ही आप लोग प्लानिंग कर लेंगे, टीम बना लेंगे, तो फिर कल केवल मुलाकात करना रहेगा। ये कुशीनगर वाला पूरा शेड्यूल है, एक बार देख लीजिए आप जल्दी से अगर आपको देखना हो, बाकी हमने कल दिखाया था पूरा विस्तार से। और ये गोरखपुर वाला न्यूज़पेपर में दिया था, बाकी इसका हम शेड्यूल भी आपको विस्तार से दिखा देंगे, भेज देंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आप सारी चीज़ें यहाँ पर भी देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है, ठीक है। गोरखपुर में 1 अक्टूबर को गोरखपुर में, और आज कुशीनगर में, ठीक है। 30 सितंबर यानी आज की डेट में शाम को सब 8 बजे पहुंचेंगे कुशीनगर से, सारे कार्यक्रम जो उनके हैं उसको संपन्न करने के बाद फिर कल जो है गोरखपुर में मुलाकात हो पाएगी, और आज कुशीनगर में है। इसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट 2019 रिजल्ट को लेकर के हमें पहले ही बता देना चाहिए था, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हो, आपका रिजल्ट जो है आज आने की उम्मीद है केवल, लेकिन आज आएगा नहीं। उम्मीद का मतलब है कि आज मीटिंग हो या फिर आयोग में अचानक से फैसला ले लिया जाए कि नहीं ये रिजल्ट है हम लोग आज ही डिक्लेयर आज ही दे देंगे, तो वो स्थिति अलग है, वो बात अलग है। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है आज आने की उम्मीद बहुत कम है। आपका जो रिजल्ट है अब सीधे सीधे मंडे को ही आ पाएगा, मंडे को यानी 2 तारीख को, माफ़ी चाहूँगा 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट अगर आज आ पाया, आज 30 सितंबर है, अगर आपका रिजल्ट आज आ पाया तो ठीक, उसके बाद कल का दिन छोड़ दीजिए आप, उसके बाद संडे है, और उसके बाद फिर मंडे को 3 तारीख को ही फिर आपका रिजल्ट आ पाएगा।